हेलो डियर फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं एक्सनेस ब्रोकर में डिपॉजिट का जो सबसे आसान मेथड है वो क्या हो सकता है। तो एक्सनेस ब्रोकर में डिपॉजिट के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन जो सबसे आसान मेथड है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए आइए हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं। और ये जो एक्सनेस का अकाउंट है, अगर आपने नहीं बनाया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप सबसे पहले अपना एक्सनेस का रियल अकाउंट बना लीजिए। अकाउंट बनाने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई करवा लेना है। वेरीफाई करने के बाद जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये माई अकाउंट के नीचे में जो डिपॉजिट लिख करके आ रहा है, डिपॉजिट ऑप्शन पे आपको सबसे पहले क्लिक करना है। तो जब आप डिपॉजिट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये जो सारा पेज है ये आपको क्रोम ब्राउज़र में खोलना है। अगर आपने मोबाइल ऐप इंस्टॉल किया हुआ है तो मोबाइल में ये चीज़ आप ना करें। मोबाइल में मतलब कि क्रोम ब्राउज़र में ही आपको करना है, ठीक है। मोबाइल ऐप से डिपॉजिट नहीं करना है। तो इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। डिपॉजिट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको बेसिकली क्या करना है, ऑफलाइन बैंक ट्रांसफ़र में जाना है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और है ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र का। तो ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र क्या है? ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र में क्या होता है कि आपको इंटरनेट बैंकिंग की यूज़र आईडी पासवर्ड आपके पास होनी चाहिए, तभी आप ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से डिपॉजिट कर सकते हैं। अब ये ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र की जो यूज़र आईडी पासवर्ड है जो आपके बैंक की, वो आपके रिलेटिव की भी हो सकती हैं। अगर आपके पास में बैंक नहीं है तो आप अपने रिलेटिव के बैंक अकाउंट के इंटरनेट बैंकिंग यूज़र आईडी पासवर्ड से डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये चीज़ एक्सनेस ब्रोकर में बहुत ही अच्छी चीज़ है। जैसा कि बहुत सारे ब्रोकर में क्या होता है कि आप अपने अकाउंट से डिपॉजिट करेंगे सेम नाम के अकाउंट से, तभी वो लोग डिपॉजिट लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सीधा सीधा है कि आप अपने रिलेटिव्स के किसी भी बैंक अकाउंट का इंटरनेट बैंकिंग आईडी पासवर्ड वगैरह आपके पास है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं होता है, अगर होता भी है तो इंटरनेट बैंकिंग यूज़र आईडी पासवर्ड उनके पास नहीं होती है। तो ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र जो है सिर्फ उन्हीं के लिए है जो ऑनलाइन बैंकिंग का यूज़र आईडी पासवर्ड जिनके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, क्योंकि हमारे पास अगर इंटरनेट बैंकिंग की यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं है तो हम लोग ऑफलाइन बैंक ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे। ऑफलाइन बैंक ट्रांसफ़र पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एक पेज ओपन हो रहा है और ये लिख करके आ रहा है कि ऑफलाइन बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से आप कितना डिपॉजिट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे $10 से $10,000 तक आप डिपॉजिट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अगर 1000 डाल दिया, मतलब कि 1000 रुपये, तो 1000 रुपये डालने के बाद ये यहाँ पे शो कर रहा है कि आपको कितना डॉलर मिल सकता है। अब यहाँ पे कुछ फ़ीस वगैरह भी चार्जेस नहीं होती हैं। सिंपली जो भी डिपॉजिट आप करते हैं पूरा पूरा अमाउंट आपको डिपॉजिट में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो अब नीचे वाले ऑप्शन पे कंटिन्यू करना है और कंटिन्यू करने के बाद जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे ये यहाँ पे लिख करके आ रहा है कि 1 रुपये के INR में कितना डॉलर ये लोग आपको दे रहे हैं। तो बेसिकली मैंने जैसा कि पहले ही बताया, इनका कोई कमीशन वगैरह नहीं है। आप जितना डिपॉजिट करेंगे पूरा पूरा अमाउंट आपको क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो जैसे ही आप कंटिन्यू करते हैं आपके पास ये ऑप्शन खुल करके आया है। अब आपको कंफर्म करना है, जो नीचे कंफर्म लिखा हुआ है कंफर्म करना है। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे इनका अकाउंट नंबर दिखाई देगा। तो जैसे ही मैंने कंफर्म किया है ये अकाउंट नंबर ओपन हो गया है। अब कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे समझनी, क्योंकि जो आपने ऊपर देखा कि ये टाइम भी लेफ़्ट हो रहा है, तो जो टाइम लेफ़्ट हो रहा है उसके अंदर ही आपको डिपॉज़िट कर देना है। और डिपॉज़िट करने के लिए जो अकाउंट नंबर इन्होंने दिया है इसी अकाउंट में डिपॉज़िट करना है। कुछ रिमार्क वगैरह भी लिखे हुए हैं, आप अपने मन से जिस भी मोबाइल ऐप से आप डिपॉज़िट कर रहे हैं उसमें रिमार्क ऑप्शन पे ये वाला ही रिमार्क लिखना। अगर नहीं भी लिखना चाहते हैं तो चलेगा, बट अगर लिखना है तो इसी रिमार्क को आप लिख सकते हैं। आप चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आपका डिपॉज़िट आपको मिल जाएगा। बट उसके लिए करना ये है, जैसे ही आप डिपॉज़िट करते हैं स्क्रीनशॉट ले लेना है। जो भी डिपॉज़िट आप करेंगे इस अकाउंट में आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये जो पेज है जो ओपन हुआ है ना, और यहाँ पे जो टाइम लेफ्ट चल रहा है, इसको आपको कभी भी बैक नहीं करना है।
आपको मिनिमाइज करके चले जाना है अपने बैंक के मोबाइल ऐप में, जिस मोबाइल ऐप से भी आप डिपॉजिट करना चाहते हैं। वहाँ पे ये बैंक अकाउंट नंबर वगैरह डिपॉजिट का जो दिया हुआ है इसको कॉपी करके डाल लेना है। कॉपी का ऑप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। कॉपी करके जब आप डाल देंगे तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है जो पेमेंट आपने किया है। जैसे मान लो यहाँ पे आपने 1000 डाला है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा एक्सनेस के साथ काम करके। तो अब जैसे ही आप स्क्रीनशॉट लेंगे, नीचे वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे आई हैव पे लिखा हुआ है और इसके बगल में आपको एक प्रूफ अपलोड करना है जो आपने पेमेंट किया है। तो प्रूफ में कुछ नहीं है, जो आपने पेमेंट किया है उसका स्क्रीनशॉट में लेने के लिए इसीलिए बोल रहा हूँ कि वो जो स्क्रीनशॉट है आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद ये आई हैव पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसके बाद आप अपने होम पेज पे आ जाएंगे। फिर आपको थोड़ा टाइम वेट करना है। बेसिकली मैंने जब भी डिपॉजिट किया है 15 से 20 मिनट में इनका डिपॉजिट आ जाता है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं भी आता है तो 2 से 4 घंटे मैक्सिमम लगते हैं कभी कभी, क्योंकि कुछ ऐसे डेज़ होते हैं जैसे कि फ्राइडे सैटरडे को थोड़ा सा टाइम लग जाता है डिपॉजिट होने में, है ना। तो आप बेसिकली अदर डे में डिपॉजिट करेंगे तो बिल्कुल आसान तरीके से जल्द आपका डिपॉजिट यहाँ पे आ जाता है। जैसा कि मैंने अभी तक किया है तो 15 से 20 मिनट के अंदर आ जाते हैं। तो ये ऑफलाइन बैंक ट्रांसफ़र डिपॉजिट का काफ़ी बेहतरीन सर्विस इन्होंने दिया है। और ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र के लिए भी मैंने बताया। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र का भी वीडियोस मैं आगे से अपलोड कर दूंगा। तो अब इस वीडियो को लाइक करने का जो आपका टारगेट है वो आप अपने हिसाब से देख लेना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करेंगे नेक्स्ट इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए तो बोलना नहीं है, वो तो आप कर ही देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रैटेजी के साथ। ओके, थैंक्स।